बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 के तमाम डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे। इस चैप्टर के अंदर हम मज़ीद जो है वो चैप्टर 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं और मज़ीद बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें इक्वेशंस की हमने 3 टाइप्स पढ़नी है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि इक्वेशन स्टेट्स दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल लॉजिकली एंड न्यूमेरिकली, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर इक्वल हो जाएं लॉजिकली और न्यूमेरिकली तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस आर ज्वाइंड बाय द इक्वालिटी साइन, इनको इक्वालिटी साइन से हम एक्सप्रेशंस को जो है वो ज्वाइन करते हैं। जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ये भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये भी इक्वेशंस हैं। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो इक्वेशन की डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल्स लिखी हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसमें इसी तरह से नेक्स्ट वाली इक्वेशन में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में x की हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल x है वो कितनी है, वो है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। तो इसी तरह से वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल इज़ अ सिंबल दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी वन ऑफ द सेट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, यानी जिसे मुख्तलिफ नंबर डिफरेंट नंबर्स जो है वो से शो किया जा सकता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि ये वो टर्म होती है जो कि चेंज नहीं होती और इनको हम डिनोट करते हैं ए बी सी लेटर्स वगैरह से। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन और मोर अननोन्स। अननोन्स मींस वेरिएबल्स हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ ईच अननोन एज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर अगर 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल अननोन इज, वो क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें जो बी है वो हमारे पास कांस्टेंट है और ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो एक्स और वाई में तो उसे कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ए और बी 0 के इक्वल नहीं हो सकते और सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास है सोल्यूशन सेट एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ अननोन्स for which the equation is true and each element of the solution set of an equation is called root of the equation। यानी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन तमाम वैल्यूज को अगर एक सेट की शक्ल में लिख लिया जाए तो वो सोल्यूशन सेट कहलाता है और वो तमाम वैल्यूज जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशंस कहलाती हैं। फिर उसके बाद है गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा, व्हाट वी ऐड ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वेशन I will also do add on the other side of the equation। यानी इक्वेशन की एक साइड में जो है वो जो भी चीज़ ऐड करेंगे वही इक्वेशन की दूसरी साइड में भी ऐड होगी, यानी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इक्वेशन की एक साइड में होगा वही अरिथमेटिक ऑपरेशन इक्वेशन की दूसरी साइड में भी परफॉर्म किया जाएगा। तो इसके जो है वो रूल्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसने आपको यहाँ पर बता दी है। सबसे पहले एडिशन के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसने बताया जी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में कि अगर एक साइड में जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे वही चीज़ दूसरी साइड में भी सब्ट्रैक्ट होगी। फिर इसी तरह से एक चीज़ अगर जो है वो एक साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड में भी वही चीज़ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से एक चीज़ अगर एक साइड में डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड में भी वो चीज़ उसी तरह से डिवाइड होगी। तो ट्रांसपोजिशन हम किसको कहते हैं, ट्रांसपोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग वन क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी एक क्वांटिटी को एक साइड इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 1 का एक, गिव रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमने इसका रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बी इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा और जो है वो ए इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी ओवर ए के। तो ये क्या आ गया, रूट ऑफ इक्वेशन आ गया। तो लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का मैंने बताया था एक ही रूट होता है, तो यहाँ पर देख लें आपके पास लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट मिला हमें। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास
क्वेश्चन है, इफ़ 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज़ ₹60, व्हाट इज़ द अमाउंट? अगर एक अमाउंट 60 का 1/4 करें किसी भी एक अमाउंट का, तो वो कितना आता है? वो 60 आता है, तो आपने वो अमाउंट पता करनी है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड जो नंबर है वो हमारे पास क्या है? x है, और इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 x करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 60 के। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 4 इंटू 60, यानी x इक्वल्स टू 240। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हुआ? 240 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर विद द एडिशन ऑफ इट सेल्फ बिकम्स 38, यानी एक नंबर में उसी नंबर को ऐड करें तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 38 के। वो नंबर हमने पता करना है। लेट कर लेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है? x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में x को ऐड करें तो 38 आ जाता है। 2x इक्वल आ गया 38 के, x इक्वल आ गया 38/2, यानी x इक्वल आ गया 19 के। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो गया? x इक्वल्स टू 19। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स हुज सम इज 12। आपने दो कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स पता करने हैं जिनको ऐड करने से क्या आता है? 12 आता है। ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर क्या है? x+1, और सेकंड ऑर्डर इंटीजर क्या है? x+3। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास किसके सम किसके इक्वल आ जाता है? 12 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x+4 इक्वल हो गया 12 के। 2x इक्वल आ गया 12 माइनस 4 के। x इक्वल हो गया जो है वो 2x इक्वल आ गया 8 के, और यहाँ से x इक्वल आ गया 8/2, यानी x इक्वल आ गया 4 के। तो हैंस फर्स्ट ऑर्ड नंबर क्या होगा हमारे पास? x+1 यानी 4+1 इज इक्वल टू 5। सेकंड ऑर्ड नंबर क्या होगा? x+3 यानी 4+3 इज इक्वल टू 7। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपने अब कि इसमें उसने कहा जी कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस क्वेश्चंस। आपने को उसने कहा जी सेक्शन 2 का ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा जी कि इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, यानी इसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। इसका डी पार्ट ई पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस, बाकी आपने खुद करनी है। 2y/13 माइनस 13y/2 इज इक्वल टू -15। यहाँ पर इन दोनों कैल्शियम कर लेंगे। 13 और 2 कैल्शियम बन रहा है जी 26। यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी 4y-169y/26 इज इक्वल टू -15। 26 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -165y इज इक्वल टू -15 इंटू 26। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा -390/-165, यानी y इक्वल आ जाएगा 26/11। सेम इसी तरह से इसका ई पार्ट भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी दोनों डिनोमिनेटर्स को हम जो है वो देख कर उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इन दोनों का क्या बन रहा है? 6 माइनस यू इंटू 4 माइनस यू। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4 माइनस यू माइनस 13 इंटू 6 माइनस यू ओवर 6 माइनस यू इंटू 4 माइनस यू इज इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे एलसीएम में मौजूद है ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा? 4 माइनस यू माइनस 78 प्लस 13 यू इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 माइनस 70 यू माइनस 74 इज इक्वल टू 0। 12 यू इज इक्वल आ गया 74 के, और यू इक्वल आ गया 74/12 के। यहाँ से यू इक्वल आ गया 37/6 के। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चैप्टर 3 को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।